वृत्त क्या है। इसके लिए हम कल्पना करते हैं एक समतल की, समतल यानी प्लेन। तो एक प्लेन की कल्पना करते हैं। आप सब जानते हैं कि प्लेन यानी समतल में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। तो यह जो ब्लैक बोर्ड है, इसकी सतह एक समतल का काम कर रही है और इस समतल में अनंत बिंदु होते हैं। समतल में कितने बिंदु होते हैं? अनंत बिंदु होते हैं। तो किसी भी समतल में हम एक बिंदु लेते हैं और उस बिंदु से एक निश्चित दूरी पर स्थित जो भी बिंदु उस समतल में है, उन्हें हम इस तरह से अंकित करते हैं। ऐसा जब हम करेंगे इस तरह से, तो हमें एक वृत्त प्राप्त होगा। ऐसे हम अगर निश्चित दूरी पर ये लेते जाते हैं, तो बिंदुओं का यह जो समूह है, यानी ये समुच्चय या समूह कहें हम इसे, तो बिंदुओं का यह समूह वृत्त कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वृत्त कहलाएगा। तो ये देख रहे हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बिंदु सामूहिक रूप से देखिए, इन्हें हम वृत्त कहेंगे, यानी ये बिंदु वृत्त का निर्माण करते हैं। तो एक बिंदु हम ले लेंगे और उससे निश्चित दूरी पर सभी बिंदु, यानी इससे ये दूरी, इससे ये दूरी, ये दूरी, इस तरह से ये सभी दूरियां आपस में समान हैं। सभी दूरियां आपस में समान हैं। तो इन बिंदुओं के समूह को हम वृत्त कहते हैं। ये जो निश्चित दूरी है, इस निश्चित दूरी को हम त्रिज्या, और यह जो निश्चित ये बिंदु है जिससे हमने दूरी मापी है, इस बिंदु को केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र। इस केंद्र को क्या, इस बिंदु को क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र। और इस दूरी को क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या। अगर हम केंद्र को O माने, क्या माने? O। और यहाँ जो बिंदु स्थित है, इसको A, B, C और ऐसा D माने, तो OA, OB, OC और OD, OA, OB, OC और OD को वृत्त की त्रिज्याएं हम कहेंगे। इस तरह हम देखते हैं, किसी भी वृत्त में एक केंद्र होता है और अनेक त्रिज्याएं होती हैं। अनेक यानी अनंत त्रिज्याएं। तो हमें याद रखना है, किसी भी वृत्त में एक केंद्र और अनंत त्रिज्याएं होती हैं। त्रिज्याओं की लंबाइयां आपस में समान होती हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि वृत्त एक द्विविमीय आकृति है। द्विविमीय का मतलब है कि इसमें लंबाई चौड़ाई होगी, मोटाई नहीं होगी। कहने का मतलब यह जिस सतह पे है, यानी समतल में है, तो समतल में केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, मोटाई नहीं होती। तो वृत्त एक द्विविमीय, क्या कहेंगे? द्विविमीय आकृति है। इसे इंग्लिश में 2 डायमेंशनल कहेंगे हम, या 2 डायमेंशनल होता है ना। इस वृत्त के समीप हम एक रेखा खींचते हैं। यह रेखा इसी समतल में स्थित है। तो इस रेखा को हम कहेंगे अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा, है ना। ये अप्रतिच्छेदी रेखा है, यानी यह रेखा वृत्त को स्पर्श नहीं कर रही, काट नहीं रही। ऐसे हम अगर खींचेंगे, जैसे देखिए, ऐसे हमने वृत्त बनाया, तो यह अप्रतिच्छेदी रेखा है। क्या है यह? अप्रतिच्छेदी रेखा है, क्योंकि यह वृत्त को काट नहीं रही है, वृत्त को स्पर्श भी नहीं कर रही है। उसके बाद यदि कोई रेखा वृत्त को स्पर्श करे यानी किसी एक बिंदु पर छुए,
तो हम उसे कहेंगे स्पर्श रेखा। जैसे ये देखिए, यहाँ एक बिंदु लिया हमने और एक रेखा ऐसे गुजर जाए, इस तरह से अगर एक रेखा गुजर जाए तो इसे हम कहेंगे स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। क्या कहेंगे हम? स्पर्श रेखा कहेंगे। इसे हम स्पर्श रेखा कहेंगे। तो स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, यानी उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दोनों में शामिल है। एक ही उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी वह बिंदु रेखा पर भी स्थित है और वृत्त पर भी स्थित है। तो इस तरह की रेखा को हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है और उभयनिष्ठ बिंदु एक ही होंगे। अगर कोई रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, यानी दो बिंदुओं पर स्पर्श करे, काटे, हम ऐसे भी कह सकते हैं, तो उस रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो यह रेखा, इसे यहाँ पर अगर मान लें, इस बिंदु को हम M मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? M। और इसे क्या मान लेते हैं? N। तो इन दो बिंदुओं पर यह इसे काट रही है। यह रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रही है, ये M और N पर। तो दो बिंदुओं पर काट रही है, तो इस रेखा को हम कहेंगे छेदक रेखा। क्या कहेंगे? छेदक रेखा। इसको हम छेदक रेखा कहेंगे। यह है छेदक रेखा। स्पष्ट है? प्रतिच्छेद अप्रतिच्छेदी रेखा किसी भी बिंदु पर वृत्त को नहीं काटेगी, वो स्पर्श भी नहीं करेगी। स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु पर स्पर्श करेगी और छेदक रेखा दो बिंदुओं से होकर गुजरेगी। तो इस तरह से यहाँ दो बिंदु उभयनिष्ठ है। जब कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा तो अप्रतिच्छेदी, एक बिंदु पर होगा तो स्पर्श रेखा, और दो बिंदुओं पर जब होगा तो हम उसे क्या कहेंगे? छेदक रेखा। चित्र में आप देख सकते हैं कि रेखा AB एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा इसलिए कि यह जो वृत्त है इसको केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है और यह बिंदु P है। इस बिंदु का नाम क्या है? P है। और OP को हम त्रिज्या कहेंगे। हम जान रहे हैं OP क्या है? त्रिज्या। OP लंब है किस पे? AB। यानी अब देखिए, ये जो स्पर्श इसको बोलते हैं, ये स्पर्श रेखा AB है और OP एक त्रिज्या। OP क्या है? त्रिज्या। तो त्रिज्या OP स्पर्श रेखा AB पर लंब क्या होगी? लंब। तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा। देख रहे हैं? लंब यानी 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री यानी 90 अंश भी बोलते हैं डिग्री हिंदी में। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी स्पर्श, देखिए P क्या है? स्पर्श बिंदु। P क्या है? स्पर्श बिंदु। AB क्या है? स्पर्श रेखा। OP क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या यानी स्पर्श बिंदु से होकर जो त्रिज्या गुजरती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है। स्पर्श बिंदु से होकर गुजरने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि स्पर्श बिंदु से केवल एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है। स्पर्श बिंदु से कितने स्पर्श रेखा गुजर सकती है? एक स्पर्श रेखा गुजर सकती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाल बटन है उसे दबाएं। यदि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी घंटी के निशान को दबाना